नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज इस पावन अवसर पर नवरात्रि के 9वें दिन की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है, जिसे महानवमी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा और उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनकी भक्ति से लौकिक और परलौकिक दोनों ही प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। वह सिंह पर सवार होती हैं और कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के निचले हाथ में चक्र है, ऊपरी हाथ में गदा है, बाईं ओर के निचले हाथ में शंख और ऊपरी हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है और उन्हें बैंगनी रंग अत्यधिक प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और तभी से उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनकी अनुकंपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुई थीं। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब उनके तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा गया। इस रूप में देवी ने महिषासुर का संहार कर तीनों लोकों को आतंक से मुक्त कराया। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कलश की पूजा करें और फिर रोली, मौली, कुमकुम पुष्प, चुनरी आदि से माँ की भक्ति भाव से पूजा करें। माँ को हलवा पूरी, खीर, चने और नारियल का भोग अर्पित करें। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप करें। इस दिन 9 कन्याओं और 1 बालक को भोजन कराना अति शुभ माना जाता है। इसे कन्या भोज कहा जाता है और यह परंपरा माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से मानी जाती है। तो यह थी आज की पावन कथा, जो हमें माँ सिद्धिदात्री के दिव्य स्वरूप और उनकी शक्तियों के बारे में बताती है। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।